कि ये जो जीवन है ना, ये जीवन, मैं कहता हूं ये जीवन स्वयं एक यज्ञ है। ठीक है ना, जीवन स्वयं एक यज्ञ है और हर दिन आपके द्वारा किए गए कर्म जो हैं वो इस यज्ञ की आहुति है। जब आहुति अच्छी लगती है तो यज्ञ सफल होता है। वैसे ही कर्म जब आपके अच्छे होते हैं तो आपका जीवन सफल होता है। मैं कहता हूं जीवन, जीवन इस शब्द को तोड़ दीजिए। जीवन, प्यारे अच्छे से जी, नहीं तो बन जाएगा वन। इसलिए जीवन को जीना सीखिए। जीवन भगवान ने दिया है जिंदगी को गंदगी नहीं, जिंदगी को प्रभु की बंदगी बनाइए। कैसे बनती है बंदगी, मैं बताता हूं आपको। आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज। बहुत लोग बात करते हैं, मैं भी करता हूं, जब समय होता है उसका तो उसकी बात करते हैं। राष्ट्र की बात करो, देश की बात करो, मैं भी करता हूं। लेकिन राष्ट्र का चिंतन बहुत भारी भरकम शब्द है, बड़ा भारी भरकम शब्द है। अगर कहीं कह भी दो किसी को राष्ट्र के चिंतन की चर्चा होने वाली है, सब आना, तो लोग सोचते हैं बड़ी भारी मीटिंग होगी। तो शब्द थोड़ा भारी है, कौन बोलेगा, क्या बोलेंगे, कैसे रखेंगे विषय को। कोई बात नहीं, आप मत उलझो बड़े भारी भरकम शब्द में। समाज को जोड़ो, ये भी थोड़ा भारी है। राष्ट्र वाला ज्यादा भारी है, ये थोड़ा कम भारी है। अरे यार कौन माथापोड़ी करेगा, कौन जाएगा, कौन ये सब करेगा, पूरा समाज लंबा चौड़ा। कोई बात नहीं, छोड़ो। राष्ट्र चिंतन बड़ा लगा, राष्ट्र को जोड़ना बड़ा लगा, समाज को जोड़ना बड़ा लगा। परिवार को जोड़ो, परिवार को बदलो। कुछ कहते हैं राष्ट्र को बदलो, कुछ कहते हैं समाज को बदलो, कुछ कहते हैं परिवार को बदलो। ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि एक चीज कर लो, अपने आप को बदल लो। ये तो आसान है, क्योंकि इस पर तो खुद को ही रूल करना, खुद को ही राज करना है, खुद ही खुद पर राज करना है। कुछ मत करो, अपने आप को बदल दो। और ये आसान है। हाँ महाराज, ये तो कर लेंगे क्योंकि खुद पे ही काम करना है। और मैं कहता हूं जिस दिन आप अपने आप को बदल लेंगे, वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी। एक दिन परिवार बदलेगा, आपको देखकर समाज बदलेगा, राष्ट्र भी बदलेगा। और ये बदलेगा नहीं, बदल रहा है और काफी हद तक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। इसलिए निवेदन करता हूं कि शुरुआत हमेशा अपने घर से होनी चाहिए, अपने आप से होनी चाहिए, अपने आप से होनी चाहिए। जिंदगी कैसी हो, खूबसूरत जिंदगी कैसी होती है। कोई गोरी चमड़ी, ये तो ठीक है भगवान ने दी है, अपनी तो कोई इसमें चॉइस नहीं थी कि भाई ये ऐसा देना वैसा। जन्म कहाँ होगा, किस जगह होगा, ये हमें पता नहीं होता। हमें शरीर कैसा मिलेगा, ये भी हमें पता नहीं होता है। थोड़ा बहुत ठीक है, योग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जिम चले गए, वो कर लेते। लेकिन आखिर तो भगवान जो रंग देता है वही रहता है, नाक नक्श तो भगवान जो देता है वही रहता है। इस पर घमंड करने जैसा कुछ है नहीं, दुख जताने जैसा भी कुछ है नहीं, क्योंकि ये ईश्वर ने तय कर दिया है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जिंदगी खूबसूरत चेहरे के रंग से नहीं बनती है, जिंदगी खूबसूरत तो आपके मन के भावों से बनती है। परिस्थितियां कैसी हैं वो आप नहीं बदल सकते, उन्हें बदलना हमारे बस का नहीं है। लेकिन मनस्थिति कैसी है उसे बदलना हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। कभी भी परेशान मत रहिए, जिंदगी भगवान ने दी है, हंसते मुस्कुराते हुए जिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जिए। देखो तो सही आप, एक बात कहता हूं मैं, लोग कहते हैं जिंदगी कैसे आनंदित हो सकती है। अब तो 2024 जा रहा है, 2025, 12 के बाद तो 2025 लग जाएगा और 1 तारीख जनवरी 2025 कहलाएगी। हम जब सोकर के सवेरे उठेंगे तो हम 2025 में होंगे। लोग कहते हैं हमारा 25 आनंद में कैसे जाए। मैं कहता हूं तुम 25 की बात करते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी आनंद में कैसे जाए उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। पूरी जिंदगी आनंद में जा सकती है, लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कठिन कार्य होते हैं, उसमें हिम्मत दिखानी पड़ती है। और आपने हिम्मत दिखाई तो निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। अब इन पंक्तियों को सुनिए। जरा मुस्कुरा देना रात सोने से पहले, जरा मुस्कुरा देना रात सोने से पहले। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। बताओ कोई पशु मुस्कुरा सकता है? कुत्ते ने हंस तो देखियो, भौंके गणोई है। बकरे को हंसते देखा है? ट्राई करता है, ट्राई करता है, लेकिन हंस नहीं सकता। पशु नहीं हंस सकता, पक्षी नहीं हंस सकता, लेकिन हम मनुष्य हैं। इस बात का क्या प्रमाण है?
हम हंस सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। बहुत भारी भरकम जिंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत बोझ से लदी हुई जिंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना एक गंभीरता ये वो ठीक है कहीं, लेकिन घर में बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, तब तो यार थोड़ी हंस खुल के बात किया करो। एक जगह हॉस्पिटल के बाहर लाइन लिखी थी, हार्ट के लिए जाना जाता था हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठते थे और हार्ट का ऑपरेशन आदि इलाज करते थे। तो वहीं हॉस्पिटल के बाहर लिखा था कि गर गर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ, गर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ, तो आज हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। अगर पहले ही यारों के साथ, मित्रों के साथ थोड़ा हंसी खुशी बात करते, दिल की कह देते, दिल की सुन लेते, थोड़े आंसू भी बहा लेते, थोड़ी हंसी भी ठाके भी लगा लेते, तो तुम्हारा दिल बराबर काम करता रहता यार, तुम्हारे को हार्ट अटैक नहीं आता। और आजकल हार्ट अटैक गणा आ रही है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि हंसी गायब हो रही है। आप हंसना शुरू कर दो, आपके अटैक आना बंद हो जाएंगे, जिंदगी कल पूरी हो जाएगी। इसलिए मस्ती के साथ, आनंद के साथ जिया करो। एक कोई कॉमेडियन कलाकार वो आया और किसी गांव में उसने अपने अपने कार्यक्रम को बताना शुरू किया। लोग तो बहुत बैठे थे, जवान भी बहुत बैठे थे, जवान बहुत बैठे, और वो जो है बड़े बड़े चुटकुले मार रहा, जोक मार रहा, ये वो सब, लेकिन हंस कोई नहीं रहा, हंस कोई नहीं रहा। इसको लगा यार मेरे में कोई कमी है, आज प्रस्तुति में कुछ गड़बड़ है, आज बात क्या है, हंस क्यों नहीं रहे, मैं जहां जाता हूं लोग मस्ती के साथ सुन, आज क्या बात है। इसने 4-5 चुटकुले सुनाए, जब कोई नहीं हंसा तो ये परेशान हुआ। इसने कहा साहब आपको हंसी आती है कि भूल गए, हंसते क्यों नहीं है। जीते एक डोगरो बैठो मुझा मतताव देगा नहीं, मैं बैठो जिते किन्नी हिम्मत है जो हंस ले। अरे डोगरा, हमें तो डोगरो भी है, इन छोरा ने हसन नहीं देवे, क्या जिंदगी है तेरी। खाली मूछ बढ़ाने से ही आदमी बड़ा नहीं हो जाता है, आदमी को अपना व्यवहार अच्छा करना पड़ता है, सबके साथ में घुल मिल करके रहना पड़ता है। याद रखना सज्जनों, शहर की, नगर की किसी प्राइम लोकेशन में प्लॉट खरीद लेना, वो जगह को अपनी बना लेना, उस पर अपनी जगह बना लेना आसान है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। तो जरा मुस्कुरा लेना रात सोने से पहले, जरा मुस्कुरा लेना रात सोने से पहले, सारे गम भुला देना रात, बोलो, सारे गम भुला देना रात